फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB सेकंड सेमेस्टर की क्लास करेंगे। LLB सेकंड सेमेस्टर की क्लास में हम क्या देख रहे हैं? LLB सेकंड सेमेस्टर की क्लास में हम विधि शास्त्र की क्लास कर रहे हैं और विधि शास्त्र की क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें भी कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम करते जा रहे हैं। और बच्चों, आप सभी को मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूँ कि बच्चों प्रीवियस ईयर कर लो। प्रीवियस ईयर करने का रीज़न ये है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मिलते हैं और जो BLLB वालों ने बच्चों ने करा है कि प्रीवियस ईयर ना करके जिन्होंने प्रीवियस ईयर करे हैं उनके रिज़ल्ट अच्छा आया है। जिन्होंने नहीं किए हैं, जिन्होंने क्लास नहीं करी है, क्लास अटेंड एक तरह से क्लास भी मान लो, और जिन्होंने क्लास नहीं समझी है उनकी बैक है। तो इसलिए आप जो भी लॉ और ख़ासकर LLB वाले स्टूडेंटों, आपने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने चीज़ों को कर रखा है, समझ रखा है, तो आपको उस चीज़ का महत्व पता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पढ़ लो। आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, जो आपके पास है वो पढ़ो। पर यह है कि 10-10 बार, कम से कम 5 से बार पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है यानी कि अभिसमयात्मक रूढ़ि। यानी कि अभिसमयात्मक है क्या और प्रीवियस ईयर का लिंक कहाँ मिलेगा, जिसमें आपको 25 का, 24 का, 23 का, 22 के पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। पाँचों पेपर और 4 साल के पेपर यानी 20 पेपर आपको देखने में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। और जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि अनसोल्ड जो है वो टेलीग्राम चैनल पर है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर सबसे पहले पेपर ले लो। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर दिए गए हैं। तो अभिसमयात्मक रूढ़िवादी है क्या? यानी कि अभिसमयात्मक रूढ़ि वो होता है भाई किसी विशेष क्षेत्र में व्यापारिक और स्थिति के लोगों को अपने व्यवहार करते समय स्वीकार करना। जैसे कि मान के चलिए, एक एग्जांपल भी दिया गया, उससे समझाएंगे कि स्वीकार करता है या तब लागू होता है जब दो पक्ष किसी समझौते में या शामिल होते हैं और यह मामला या फिर यह माना जाता है कि जब उसी क्षेत्र में प्रचलित प्रथाओं को अपने समझौते का हिस्सा मान लेना। मान लीजिए आप, जैसे एग्जांपल दिया गया कि किसी भी विशेष बाज़ार में प्रथा है कि 30 दिन का डिलीवरी टाइम है, ठीक है, भुगतान के लिए किया जाना है। तो वह व्यापार करने वाले, वहाँ पर व्यापार करने वाले दो लोग अगर लिखित अनुबंधन से भुगतान करते समय जिक्र ना करें तो भाई टाइम 30 दिन का ही रहेगा। क्या रहेगा? 30 दिन का ही टाइम रहेगा। तो यही होता है एक तरह से भाई, जो प्रथा चली आ रही है वही मानी जाएगी। भाई मान लो ए बाज़ार है, ए बाज़ार में रेट है यानी कि एक ही रेट चल रहा है। आप चलो एक इसे छोड़ दो, ये तो आपके पास एग्जाम्पल ही। आपने देखा होगा कि आप मंडी में चले गए, छोटी मोटी मंडी नहीं कह रहा मैं, जो बड़ी मंडीज़ हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ आसपास में साहिबाबाद है, साहिबाबाद के मंडी मान ली हमने। तो साहिबाबाद की मंडी में आप चले जाओ तो वहाँ पर ये मान के चलो एक लाइन में, जैसे यहाँ से एंटर हुए और यहाँ तक आप मान के चलो, अगर टमाटर 20 रुपये किलो है तो 20 रुपये किलो ही चलते चले जाएंगे, ठीक है। एक प्रथा है भाई, एक डिलीवरी का टाइम दे दिया तो एक डिलीवरी का टाइम यानी कि प्रथा, ठीक है। ये तो एग्जांपल थोड़ा सा अटपटा, पर ये वाला एग्जांपल आपको अप्रोप्रिएट बैठेगा कि इसका क्या है, रूढ़िवादी। यानी कि इस एग्जांपल का जिक्र ये मानना ही है या बताना ही है, टमाटर वाला, कि भाई आप मंडी में एक आदमी से भाव पूछने लगो ना तो भाव एक ही भाव मिलेगा पूरे के पूरे। ऐसे ही यहाँ पर क्या है भाई, 30 दिन का टाइम है तो 30 दिन का टाइम ही रहेगा। ये बात आपको पता नहीं चाहिए। अब इसकी शर्तें क्या है, यानी कि शर्तें क्या है, शर्तें बताई गई स्थापिता और सुसंगठित चीज़ें। यानी कि वह प्रथा समाज और व्यापार में
अच्छी तरह से स्थापित होनी चाहिए और लंबे समय से बिना किसी बदलाव के चलती हुई आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तर्क संगत होनी चाहिए, यानी कि रूढ़ी ऐसी होनी चाहिए जो न्याय और तर्क की कसौटी पर खरी उतरे। अब ऐसे नहीं कि भाई ए आदमी के लिए मैंने ये कानून बना दिया, बी आदमी के लिए ये कानून बना दिया, सी आदमी के लिए ये कानून बना, नहीं जी, 30 दिन का टाइम है तो 30 दिन का टाइम ही रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए कहते हैं भाई, जैसे क्या किसी के लिए भाई एक कानून बना दिया कि चाहे बड़ा आदमी आए चाहे छोटा आदमी आए, चाहे बड़ा आदमी आए चाहे छोटा आदमी आए, कि भाई 30 दिन का कानून है तो 30 दिन का कानून ही रहेगा। तो वो क्या है, और उसमें कभी फेरबदल ना होना हुआ हो, भाई बहुत पहले से चल रहा है तो उसमें फेरबदल नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, एक ही कानून के तहत मानी जाती है चीज़। और एक ही कानून मतलब रूढ़िवादिता कहते हैं ना, कि रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? रूढ़िवादिता मतलब जो बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। भाई पुराने समय से क्या चली आ रही है? प्रथाएं चली आ रही है। कहते हैं ना रूढ़िवादिता, किसी के छींकना नहीं चाहिए, बिल्ली रास्ता काट देगी, ये सब चीज़ें। तो क्या है ये रूढ़िवादिता, जिसे कहते हैं रूढ़िवादिता। ऐसी हमारे इसमें क्या है, विधि शास्त्र में आपकी अभिसमयात्मकता की रूढ़िवादिता बताई गई है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, या फिर एक तरह से आपका जो क्वेश्चन है ये चीज़ें क्या बताता है, रूढ़िवादिता को बताता है। विधि शास्त्र आपको, अब यहाँ पर क्या है, विधि शास्त्र की कहानी नहीं याद करनी है, विधि शास्त्र की जो अंदर की चीज़ें हैं वो याद करनी है। ठीक है बच्चों, और जो भी स्टूडेंट हमारे यानी कि स्टूडेंट है LLB की तैयारी कर रहे हैं, तो LLB के सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर ले लीजिए। प्रीवियस ईयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आप स्टूडेंटों को डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चीज़ों का आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो। और इस बार मैं आपको फिर बता दूंगा कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, तो एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।